दोस्तों एप्पल ने अब वारंटी क्लेम बंद कर दिया है आपके हेयरलाइन क्रैक के ऊपर। जहां पर आप आईफोन यूज़र हो या वॉचेस यूज़र और कोई हेयरलाइन क्रैक आ जाती है तो अब तक तो चेंज हो जाती थी स्क्रीन, वो भी फ्री में कि आपने वारंटी में क्लेम कर दी। अगर उस पर कोई भी फिजिकल डैमेज नहीं दिखता कि आपने पटक्के मारी, आपने फेंक दी और फिर हेयरलाइन क्रैक आ जाता था तो उसको रिप्लेस कर दिया जाता था। लेकिन अब एप्पल स्टोर और ऑथराइज सर्विस सेंटर को मना कर दिया है कि भैया कोई भी इनकी वारंटी अब नहीं देगा। सिंगल हेयरलाइन क्रैक को भी अब एक्सीडेंटल डैमेज में ही काउंट किया जाएगा कि आपने एक्सीडेंटली फ़ोन को फेंक दिया होगा या फिर गिर दिया होगा या जिस तरीके से आप पानी में डाल देते हो और वो लिक्विड डैमेज हो जाता है तो वो भी एक्सीडेंटल डैमेज में ही आता है, वो भी फ्री में रिपेयर नहीं होता था। तो उसी तरीके से भाई सिंगल हेयरलाइन क्रैक भी अब फ्री में रिपेयर नहीं होगा, हालांकि अभी तक हो जाता था लेकिन अब से नहीं होने वाला। दोस्तों दुनिया के सबसे बड़े और सबसे पावरफुल रॉकेट की टेस्टिंग कंप्लीट हो चुकी है जो है स्पेसएक्स का स्टारशिप। इसका वजन 5000 टन है, यानी कि आप देखो 1 टन के अंदर 1000 केजी होता है और ये है 5000 टन का। और इतने भारी भरकम रॉकेट को लिफ्ट ऑफ करवाने के लिए इन्होंने सुपर हैवी बूस्टर लगाए हैं इसके अंदर, जिसको इसने सिर्फ 6 मिनट के अंदर ही 214 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पर पहुंचा दिया। इसकी लॉन्चिंग हुई थी टेक्सास के स्टार बेस से 6 जून 2024 को। ये दुनिया का सबसे बड़ा ही नहीं बल्कि सबसे पावरफुल रॉकेट है, लेकिन ये स्टारशिप सीधा गिर गया इंडियन ओशियन के अंदर और इसका जो सुपर हैवी बूस्टर है वो गिरा था गल्फ ऑफ मैक्सिको। और यहाँ पर कहा यह जा रहा है कि ये एक कंट्रोल्ड लैंडिंग थी, ये चाहते थे खुद से ही कि ये यहाँ पर लैंड करे, जिसकी वजह से ये इसके सारे मैन्यूवर को ही सक्सेसफुल बता रहे हैं कि जो हम चाहते थे वो हो गया हमारे 4th टेस्ट के अंदर। और ख़ास बात इनके लिए ये है कि इसके अंदर ज़रा सा भी कोई भी एरर नहीं आया, कोई भी एक्सप्लोजन नहीं हुआ। और कह तो रहे हैं कि भाई इधर उधर पानी में लैंडिंग हुई है जो कि हम चाहते थे, तो ठीक है मान लेते हैं। हालांकि लैंडिंग तो इनकी वर्टिकली अक्सर देखा जाता है कि ये चाहते हैं कि ज़मीन पे ही हो ताकि उसको रीयूज़ किया जा सके। दोस्तों जब तक इंटरनेट नहीं था लाइफ एक अलग तरीके से चलती थी और आज भी कई जगहों पर इंटरनेट नहीं है, क्योंकि अब स्टारलिंक का इंटरनेट आ चुका है तो उन जगहों पर भी अब इंटरनेट आ चुका है, जिसकी वजह से उनकी लाइफ में भी काफ़ी ज़्यादा बदलाव आया है। अब आप कहोगे काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट आ गई होगी, नहीं। दरअसल एक ट्राइब है जो कि ब्राज़ीलियन अमेज़न के अंदर रहती है जिसका नाम है मारूबो ट्राइब, जो कि काफ़ी ज़्यादा आइसोलेटेड ट्राइब थी, कई सालों से तो मिली ही नहीं थी। लेकिन जब मिली उसके बाद में इनके पास में गैजेट्स आए और उसके बाद में इनके पास में स्टारलिंक का इंटरनेट भी आ गया। और उस इंटरनेट की वजह से हुआ ये कि भैया इसके कई सारे लोग अब एडिक्टेड हो चुके हैं सोशल मीडिया के और इसी के साथ साथ अडल्ट कंटेंट के। अब सोशल मीडिया पे भी अडल्ट कंटेंट मिल जाता है, जिस तरीके से एक्स हो गया, इंस्टाग्राम पे एक अलग ही लेवल का चलता है, लेकिन जो रियल एडल्ट फिल्म होती है वो भी अब इनके पास में जा चुकी है, जिसकी वजह से ये कहते हैं कि भैया यहाँ के लोग अब काफ़ी ज़्यादा लेज़ी हो चुके हैं। पहले खेलने कूदने आ जाते थे, अब घर में ही रहते हैं और ऊपर से अडल्ट कंटेंट के अब काफ़ी ज़्यादा शौकीन हो चुके हैं, जो कि उन्होंने कई सालों से देखा नहीं था, लेकिन अब देखने के बाद में अब वो देखते ही चले जा रहे हैं। दोस्तों ये वीडियो आ रही है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से, जो है सुनीता विलियम्स और उनके क्रूमेट बुच विल्मोर की, जिनको पहुंचाया है बोइंग के स्टारलाइनर ने, जो कि उनका पहला क्रू मिशन था जो कि उन्होंने सक्सेसफुली कंप्लीट करके दिखाया। कई सारे डिले के बाद, कई सारी टेक्निकल ग्लिचेस के बाद, मतलब 6 मई का मिशन फाइनली 6 जून को जाकर इन्होंने पूरी तरीके से सही लॉन्च कर दिया और करीबन 26 घंटे के बाद ये ऑटोमेटिकली डॉक हो गया इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के साथ में, जिसमें कि दोनों ही क्रूमेट सक्सेसफुली इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे पहुंच गए और काफ़ी ज़्यादा खुश दिखे। क्योंकि एक्चुअली में टेंशन थी, जितनी बार ये डिले हो रहा था, जितनी बार टेक्निकल ग्लिचेस आ रहे थे, उतनी बार इनको वापस प्रिपेयर होना पड़ रहा था और ऊपर से ये बोइंग का पहला क्रू मिशन था, तो भैया एंजाइटी तो रहती ही है। सो ये बेसिकली इनके लिए एक रिलीफ था कि थैंक गॉड हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे सक्सेसफुली पहुंच गए। दोस्तों एक नए तरीके का स्कैम मार्केट के अंदर आ चुका है जिसको कहा जा रहा है यूपीआई ओवरपे स्कैम, जिसके अंदर स्कैमर आपको कहेगा भाई साहब मैंने आपको कुछ पैसे ज़्यादा भेज दिए, जैसे कि वो भेज देगा आपको 100 रुपये, वो भेज देगा आपको 200 रुपये, वो भेज देगा आपको 300 रुपये। लेकिन अगर वहाँ पर एक डॉट होगी और उसको आपने नहीं देखा ना ढंग से, तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई इसने 10,000 भेज दिए, इसने 20,000 भेज दिए,
इतने 30,000 भेज दिए, जबकि उसने भेजे होंगे 200 रुपये, उसने भेजे होंगे 300 रुपये, और आप थोड़ी सी उसके बातों में आके उसका रोना धोना देख के कि इमरजेंसी की सिचुएशन में उसने पैसे गलती से आपको भेज दिया, आप भेज ही दोगे उसको पैसे विदाउट वेरीफाइंग। और ऐसा करने पर भैया आपको मोटा चूना लग जाएगा, क्योंकि उसने भेजे होंगे 200 रुपये और आप भेज दोगे उसे 20,000 रुपये। तो इस स्कैम में मत फंसना, ये आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है। ऊपर से आजकल एक ऐसा स्कैम भी चल रहा है जिसमें आपको लगेगा कि भाई आपका जानकार ही आपको कॉल कर रहा है। मान लो आपका नाम है अर्जुन पंडित, तो वो आपको कॉल करके बोल देगा, हाँ पंडित जी कैसे हो, क्या हाल है आपका, या फिर आपका नाम हो अजमल खान, वो आपको बोलेगा खान साहब जी कैसे हो, बड़े दिनों बाद आपको कॉल कर रहा हूँ, आपकी ज़रूरत आ गई। और आप सोचते रहोगे ये कौन है कौन है कौन है, और वो आपसे बातें ऐसे करता रहेगा कि अरे भूल गए आप ये वाला दिन वो वाला दिन, इस तरीके से बात करके आपको फुसलाएगा और आप एक कन्फ्यूजन के अंदर रहोगे। ये ब्रेन वॉशिंग करने में मास्टर होते हैं, और ऐसे में वो आपको कहेगा सर UPI का जरा एक काम करवाना था, मेरा हो नहीं पा रहा, तो आप थोड़ी सी पेमेंट भेज दोगे या मेरी पेमेंट रिसीव कर लोगे। तो वो आपको भेजेगा 100 रुपये या 200 रुपये और कहेगा अरे गलती से ज़्यादा भेज दिए तो थोड़ा वापस करना। तो इस तरीके का ये स्कैम है ओवरऑल।